Hello friends, I am Parvinder Randhawa. You are watching my YouTube channel, that's Parvinder Randhawa Guru. Please like, comment, share my YouTube channel. ये वीडियो मेरी राइटिंग टास्क 2 से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैंने जो बुक है अब कैम्ब्रिज 12 टेस्ट 8 राइटिंग टास्क 2 उसका सिलेक्ट किया है, क्योंकि उसमें जेट जर्नल का टेस्ट है, लेकिन जो राइटिंग स्टाइल है वो जर्नल और एकेडमी का ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चीज़ों को डिफरेंस मान के, राइट। तो हम लोग ये राइटिंग टास्क जो मैंने सेलेक्ट किया है, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। नाउअडेज लार्ज शॉपिंग सेंटर्स आर रिप्लेसिंग लोकल शॉप्स, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। देखो, अब ये ट्रेंड इंडिया में भी, मेरी कंट्री में भी स्टार्ट हो गया, इसी तरह पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हो चुका है ये ट्रेंड। आज जो है जितने बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, जैसे हमारी कंट्री में भी कई आज आ चुके हैं और भी हैं, लोकल जो ब्रांड्स थे मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे रिलायंस है, जो मोर है जो टाटा का ब्रांड है, इस तरह कई आ चुके हैं। उसके ऊपर ये टॉपिक है कि लार्ज शॉपिंग सेंटर्स हैं लोकल शॉप्स को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री का जो स्ट्रक्चर है, जो शहर बसे हैं, जो गांव बसे हैं, उनका एक फिक्स नहीं है। तो हम लोग घरों में भी शॉप्स चला लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि छोटी छोटी कई जगह मार्केट्स हैं थोड़ा सा, और लोकल मार्केट्स भी हैं जहाँ पे शॉप्स हैं, तो उनको अब ये लार्ज शॉपिंग सेंटर्स रिप्लेस कर रहे हैं। क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है जो डेवलपमेंट हो रही है? देखो, लार्ज शॉपिंग सेंटर्स में क्या है, वो लोग तो बड़े बड़े वो देकर क्या कहते हैं प्रमोशन स्कीम्स हैं उनके पास, गिफ्ट्स हैं, फिर वोचर्स हैं, कई स्कीम्स हैं, वो लोग अपना काम चला ही लेते हैं। बट हमने इसी चीज़ को आगे लिखना है। अब इसमें जो इंट्रोडक्शन बनी है, जो आपकी बिल्कुल स्क्रीन के सामने है, इट इज़ ट्रू दैट लार्ज शॉपिंग सेंटर्स आर वैनिशिंग द स्मॉलर एरियाज वंस। रियलिटी है। तो यहाँ पे जो वैनिश वर्ड यूज़ किया है, राइट। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट की है, जो मेरा ये टॉपिक है इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ किया है, उसी तरह यहाँ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज़ किया गया। एक ट्राई की गया, ऑनेस्ट ट्राई, कि मेरी जो इंट्रोडक्शन है काफ़ी सिमिलर रहे मेरे टॉपिक से, ताकि मैं बाहर ना जाऊँ। सम पीपल क्लेम दैट large shopping malls may bring up negative development while others hold the opposite opinion। तो कुछ लोग कह रहे हैं भाई इनके कारण काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा, दूसरे कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भी, सबने काम करना है, अगर बिग कंपनीज आ रही हैं तो हमारे को कई तरह के बेनिफिट भी आएंगे। चलो आगे चलते हैं। बॉडी पैरा 1 है ये आपका। इसमें क्या कहता है, फर्स्टली लार्ज shopping places provide the right ease of variety of products under single roof। ठीक है, बिल्कुल। आप बड़े शॉपिंग प्लेस पे चले जाते हो, बड़े बड़े मॉल्स खुल रहे हैं आज की डेट में, ठीक है, और कई फेमस हैं जिनके अंदर फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। वहाँ आपको कपड़े की दुकान मिल जाएगी, आपको ग्रोसरी की दुकान मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें मिल जाएंगी, मतलब कि नीडल टू मैक्सिमम थिंग्स, मैं शिप नहीं कह रहा यहाँ पे, नीडल टू मैक्सिमम जो थिंग्स हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। इसका मतलब आपने एक बारी शॉपिंग सेंटर में या प्लेस में एंटर किया, पार्किंग फैसिलिटी मिल गई, एसी मिल गया, ठीक है जी। कई शॉपिंग प्लेस में लिफ्ट एलिवेटर्स होती हैं, कईयों में एलिवेटर्स के साथ कैप्सूल एलिवेटर्स हैं, सिंपल एलिवेटर्स हैं, कईयों में ये एस्केलेटर्स हैं, लिफ्ट्स दूसरे टाइप की हैं। तो हर चीज़ आपको मिल गया, मतलब ना अब कोई टेम्परेचर का डिफरेंस है, राइट, उन्होंने अपना टेम्परेचर मेंटेन किया है। हर दुकानें हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हर फ्लोर पे एक फ्लोर ये इस चीज़ का है, सेकंड फ्लोर इस चीज़ का है। क्योंकि अगर ये मैं आपको राइटिंग समझा रहा हूँ तो मेरे माइंड में अभी जो चल रहा है समझाते हुए, एलेंटा का शॉपिंग मॉल आ रहा है, जो कि हमारे अभी शायद उसका नेम भी चेंज हुआ है, फिर दोबारा वो आप कंसीडर कर लेना, गूगल पे जाके चेक कर लेना। तो
ये जो चंडीगढ़ में अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पे ईटिंग पॉइंट्स भी हैं, राइट। अब मैं अपने देखो जैसे मैं लिखने लगा, जब मैंने स्टार्ट किया मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया, ठीक है, डी मार्ट भी है, चलो बहुत कुछ अवेलेबल है, जीरकपुर में भी है, तो आई थिंक बेस्ट बाय भी है। तो लेकिन जब मैं टॉपिक के इनसाइड जा रहा हूँ, अब मेरे को जो मेरा एरिया है वो वास्ट हो रहा है, मेरी थिंकिंग वास्ट हो रही है। आप यही कहते हैं ना कि पॉइंट्स कैसे बनाने हैं। जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो एकदम कई बार हमारे माइंड में सारे पॉइंट्स नहीं आते। हम जैसे तो ये जो पॉइंट्स आप कहते हो ना कैसे बनेंगे, कैसे बनते हैं, अब ये टॉपिक जब हम लोगों ने एंटर किया तो हम बिल्कुल एक बेबी की तरह एंटर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम टॉपिक को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हम अब मतलब कि सीनियर हो गए हैं, हमारी क्लास जो है प्रमोट हो गई है। तो ये चीज़ आ जाती है। अभी हम फर्स्ट पॉइंट पे थे, तो इसने कहा है जी आप सिंगल रूफ के अंदर सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, इवन इफ आप ड्रिंक्स भी अवेलेबल है, राइट, और इवन इफ जिस टाइप का पर्सन, जैसी आपकी पॉकेट वैसी फैसिलिटी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। मतलब कि आपको शॉपिंग जो है एक प्रॉब्लम नहीं नजर आती, आपको ये शॉपिंग इन्होंने क्या किया, एंटरटेनमेंट कर दी। देखो, इट इज हाउएवर कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर टू बाय लॉट ऑफ थिंग्स इन वन स्टॉप। अगलों ने एंटरटेन कर दिया, 10,000 की शॉपिंग करी, 5,000 की शॉपिंग करी, 400 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये खाने पे लगा दिए अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। जिनको और इंजॉय करना अपना इंजॉय करके आगे पब में बैठ के। इतनी बातें हम लिखेंगे नहीं, बट ये समझाने की बात। कॉन्सिक्वेंटली, राइट, ये आपका कनेक्टर है। सेव देयर टाइम ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम ए शॉप टू अनदर। नेचुरली अंदर ही अंदर घूमना है, गाड़ी को आपने पार्क कर दिया, चाहे आपसे उन्होंने पार्किंग फीस ले ली, सपोज करो, ठीक है, फिर भी आपने उस पार्क जो इधर से उधर गाड़ी घुमानी थी वो आपकी बच गया, टाइम बच गया। यहाँ पे एग्जांपल हमने वूलवर्थ एज एन एग्जांपल, इफ कस्टमर वांट टू परचेज डेली नेसेसिटीज और अदर प्रोडक्ट्स क्लोथिंग, दे कैन गेट एज मैनी एज प्रोडक्ट्स दे वांट ओवर देयर। तो कितने भी प्रोडक्ट्स को वो लोग बाय कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जो आपके सामने दे दिया, अब आप इस एग्जांपल को कंसीडर कर लो। देयर बाय हेल्पिंग कस्टमर्स पे लेस टाइम फॉर द जर्नी, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, पॉइंट एक्सटेंशन आपकी। अब इसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट, सुपीरियर शॉपिंग एनवायरनमेंट। ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। एनेबल कस्टमर्स टू एंजॉय अ कंफर्टेबल शॉपिंग एक्सपीरियंस। मेन चीज तो यही है ना कि एनवायरनमेंट हमारे को प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। अच्छा, फिर सिक्योर भी हो आप, सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी प्रोविजन है वहां पे। आगे देखते हैं, दिस सिचुएशन फर्दर इंक्रीज कस्टमर शॉपिंग टाइम एंड इट इज लाइकली टू इनकरेज देम टू स्पेंड मोर। बाकी बात मतलब कि जो मैंने आपको बताया, खाओ पियो एंजॉय करो, ये खरीदो वो खरीदो, खरीदने जाते हो, सपोज करो आप शॉपिंग करने जाते हो 1000 की और आप 2000 की करके आ जाते हो, आप कहोगे ये नेगेटिव पॉइंट है। अब वो 2000 जो सामान लाओगे यूज़ तो करोगे एक बारी, तो आपका बजट हिला देता है कई बार। आप कहते हो भी सस्ता है, चलो उठा लो भाई फटाफट, फिर केड़ा आएगा, ठीक है जी। अब इसमें एग्जांपल, वेस्टफील्ड द लार्जेस्ट चेन, दे प्ले, राइट, सॉफ्ट म्यूजिक भी प्ले चलता है, ये तो चलता है, ये तो आम सी बात है। अब अदर दूसरे हाथ में क्या प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम टू लोकल वंस, बेसिकली टू ओल्ड पर्सन, ठीक है जी। जाना है, ट्रैवल करना है, तो टाइम तो ही लगेगा ही लगेगा,
अगर मैंने आपको एलेंटिक एग्जाम्पल दिया है तो नेचुरली वो तो आपके पास नहीं आएगा, यू हैव टू ट्रेवल। ऐसे ही आपकी सिटी में होंगे, कई बार रश भी होता है, ठीक है। लोकल लोग जो हैं, अब ओल्ड पीपल तो दुकान खोल के बैठ के अपना काम चला लेते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में तो सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, पेंशन है, उससे इतना काम नहीं चलता, तो लोग अपना वर्क करते हैं। कई लोग जॉबलेस हो जाएंगे, ठीक है जी। अब इसमें जो मैंने बात कही थी आपको कि 1000 में आपने ख़रीदनी थी, आप 2000 की चीज़ ले आते हो, उसको हम लीड टू डेट्स कहते हैं, कंज्यूमरिज्म कह देते हैं, राइट। ये चीज़ आ जाती है उसमें कि आपने परचेज करना था, ये चीज़ परचेज कर लिया आपने, बहुत बड़ा टारगेट 1000 की मूड था, 5000 2000 का बजट आपका हिल गया, राइट। ये कुछ सिम्टम्स है। कंक्लूजन में आपने यही कहना है, याद रखना कि जो ट्रेंड आ रहा है वो ट्रेंड पॉपुलर भी हो रहा है। देखो, शॉपिंग सेंटर्स का ट्रेंड आ रहा है, राइट, और वो पॉपुलर भी हो रहा है। तो इसका मतलब जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो हैप्पी है उससे, इसलिए पॉपुलर हो रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि लोकल शॉप्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े इस चीज़ का, राइट। तो ये आपकी कंक्लूजन बन जाती है। और ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप इंस्टेड ऑफ शॉप यूज़ कर सकते हैं: स्टोर, आउटलेट, मार्केट, सुपरमार्केट, कॉम्प्लेक्स, मॉल, आर्केड। आर्केड लोकल की जगह आप नियर बाय, नेबरिंग, लोकलाइज्ड, राइट। और ये एक वर्ड और लिखा हुआ है, प्रोविंशियल, रीजनल, राइट। पॉजिटिव की जगह आप अफर्मेटिव, ऑप्टिमिस्टिक, यूजफुल, रियल। नेगेटिव की जगह आप यूज कर सकते हैं पेसिमिस्टिक, न्यूलिफाइंग, कॉन्ट्राडिक्टरी एंड डिसएग्री। तो ये वर्ड्स आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये आपका टॉपिक है, राइट। चैनल का नेम आपके सामने है, चैनल आपके सामने है। तो ये टॉपिक था जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की है। ये हिंदी की वीडियो है, मतलब हिंदी में बनाई है, तो इसके ऊपर हमने पूरा अपना डिस्कशन किया है। ये आपके सामने पॉइंट्स हैं, वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। So this is the point here. So you are watching परविंदर रंधावा गुरु। यूनिक चैनल है, सेपरेट है, ट्राई कर रहा हूँ कि अलग चीज़ दूँ ताकि आपको बेनिफिट मिले। ये राइटिंग टास्क आपका IELTS, PTE, TOEFL सभी में काम आएगा। इवन इफ अगर आप CLPIP, सेल्पिप कहते हैं, वो कर रहे हैं, उसमें भी काम आएगा। सो विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ राइटिंग्स। Once again, best of luck. Please like, share, watch my YouTube channel. That's Parvinder Randhawa Guru.